हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके सॉल्यूशंस। तो आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूं और इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, शुक्राणु कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है ना, ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखिए इसमें जो है स्क्रोटम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैक लाइक प्रोजेक्शन, थैली नुमा संरचना होता है। देखिए उसमें होता है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस इसमें होता है टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर लगा होता है एपिडाइडेमिस। ठीक है, एपिडाइडेमिस। देखिए स्पर्म जो बनता है वो टेस्टिस में बनता है। कहाँ बनता है? टेस्टिस में। लेकिन बात रहे मिच्योर का, तो मिच्योर कहाँ होता है? एपिडाइडेमिस में। चलिए ये जो आप देख रहे हैं पाइप जैसा संरचना है उसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स देखिए एक होता है सेमिनल वेसिकल्स, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसके ऊपर भी देखिएगा होता है ब्लैडर जिसको बोलते हैं यूरिन ब्लैडर। ठीक है ना। देखिए ये जो पाइप नुमा संरचना देख रहे हैं एक ही रास्ता से, रास्ता एक ही है, एक ही रास्ता से स्पर्म भी आना है और एक ही रास्ता से यूरिन भी आना है। ठीक है ना। तो रास्ता एक ही है लेकिन आना क्या है? दो चीज़ आना है। तो होता है क्या है कि मान लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स का दो फंक्शन है। एक इनका फंक्शन है कि कुछ जो स्पर्म आ रहा है, देखिए स्पर्म और सेमेन में डिफरेंस है। स्पर्म में तो आपका टेस्टिस में बन रहा है। ठीक है ना। जो आप बॉडी से आउट होता है वो सीमेन होता है जिसको बोलते हैं वीर्य। ठीक है ना, वो सीमेन होता है। उसमें स्पर्म की मात्रा 10% होता है। मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का दो फंक्शन है। फंक्शन फर्स्ट है कि इसमें कुछ न्यूट्रिएंट मिलाता है। जो सीमेन आ रहा है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट मिलाएगा और न्यूट्रिएंट मिलाएगा। देखिए नेक्स्ट फंक्शन दो क्या है कि मान लीजिए यूरिन आ रहा है। ठीक है ना, यूरिन आ रहा है तो स्पर्म का रास्ता क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है ना, स्पर्म का रास्ता बंद कर देगा। और जब स्पर्म आ रहा है तो यूरिन का रास्ता क्या कर देगा? बंद कर देगा। रास्ता तो एक ही है ना, एक ही रास्ता से दोनों चीज़ आना है, यूरिन भी और स्पर्म भी। ठीक है, तो यहाँ से जब स्पर्म आएगा तो प्रोस्टेट ग्लैंड इसको क्या करेगा कि रुक तू इधर रहो, उसको पहले जाने दो। ठीक है ना। फिर अगर यूरिन आएगा तो फिर इसको रोक देगा। ठीक है ना, फिर यूरिन आएगा। रास्ता एक ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम यही है। ठीक है ना। ये देखिए पेनिस है, पेनिस में पाइप नुमा संरचना देख रहे हैं जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ समझ लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनता कहाँ है? तो बनता है इन टेस्टिस में। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। ठीक है ना। स्पर्म मिच्योर कहाँ होता है? तो इन एपिडाइडेमिस। हम बोले अभी समझाए ना कि स्पर्म बनता है कहाँ? टेस्टिस में। लेकिन आन के इकट्ठा और मिच्योर कहाँ होता है? एपिडाइडेमिस में। अब एपिडाइडेमिस में कुछ एक नियम, उसका नियत एक बोले हम तो उसका एक समय होता है। ठीक है ना समय होता है और उस समय से आपको यहाँ पे रहेगा। और सब समय हो जाने पे क्या होता है कि जब सेक्सुअल संबंध नहीं बनता है तो क्या करता है? स्पर्म बॉडी से आउट करता है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट फॉल। ठीक है ना, नाइट फॉल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है सीमेन परसेंटेज। इसका परसेंटेज क्या है? देखिए 60% जो है सेमिनल वेसिकल्स होता है। 60% सेमिनल वेसिकल्स होता है। 30% होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। 30% क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और 10% होता है टेस्टिस स्पर्म। वही होता है स्पर्म की मात्रा सीमेन में 10% होता है। ज़्यादा क्या होता है? सीमेन वेसिकल्स जो कि 60% होता है। और फिर क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड जिसका क्या होता है? 30% होता है। और स्पर्म में 10% की अप्रोक्स होता है, लगभग होता है। देखिए लिखा गया है ये बनता कब है तो आप जानते होंगे। देखिए टाइम इसका क्या है? ऑल द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए एज देखिए कहीं कहीं देखिएगा ना तो आपको मिलेगा 9 से 14 में मिलेगा एज होता है। जो में आप देखे होंगे पढ़े, बहुत पहले भी पढ़े होंगे कि जब प्यूबर्टी जो एज होता है उसमें मोछ दाढ़ी आना हो जाता है और आवाज़ में भारीपन होता है। ठीक है ना। और जनन आंग वगैरह में क्या होता है? बालों को आना, आँखों में बालों का आना, ये सब तो पहले आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसी के दौरान क्या होता है आप में? देखिए होता क्या है ना कि जब बच्चा जब जन्मजात होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस पर स्पर्म नहीं बनता है। स्पर्म बनने का एक नियम एज होता है। ठीक है ना, 11 से 13 कर दीजिए, 11 से 14 कर दीजिए, ये आपका एज है। इसी एज के दौरान आपका क्या होता है? स्पर्म आपके बॉडी में मेल में क्या होता है? स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ और है कि सबसे तेज स्पर्म जो बनता है 11 साल से लेकर 19 साल तक
ये सबसे तेजी से स्पर्म बनता है मेल के बॉडी में, ठीक है ना। 11 से 19 साल के बीच में जो स्पर्म बनता है वो बहुत तेजी से बनता है मेल के बॉडी में। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एक दिन में 5 ग्राम तक शुक्राणु का उत्पादन हो सकता है। एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके बॉडी में एक दिन में कितना होता है, 5 ग्राम के आसपास शुक्राणु बनते हैं। और एक पुरुष एक समय में 15 ग्राम शुक्राणु का उत्सर्जन करता है, 15 ग्राम शुक्राणु का उत्सर्जन करता है। इसका फॉर्मेशन देखिए, फॉर्मेशन होता है टेस्टेस आर कंपोज लार्जली सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ट्यूबुल्स होते हैं, उसी ट्यूबुल से क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं कुछ, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जैसे में एक है टेस्टोस्टेरोन होता है, एक हार्मोन है, फिर है ग्रोथ हार्मोन, फिर है आपका FSH, फिर है LH। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ऐसे बहुत हार्मोन निकलते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट बताए कि इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन और FSH और LH, ठीक है ना। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।